मैं आप सबसे कहूंगा, भक्ति बढ़ाना चाहते हो, अहंकार मिटाना चाहते हो, मैं को समाप्त करना चाहते हो, जितनी सेवा हो सके अपने गुरुजनों की करो और छोटी छोटी सेवा करो। बिना सेवा के तुम संपन्न हो ही नहीं सकते। बिना सेवा के संपन्न नहीं होगे, अहंकार मिटेगा ही नहीं। और हम लोग अहंकार इसलिए हो गए क्योंकि सेवा करना बंद कर दिया। तो ये तो बात बिगड़ जाएगी, बहुत बिगड़ जाएगी। सेवा ही परमो धर्मः। सेवा करो, जैसी सेवा करोगे मन का अहंकार मिटेगा, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। आजकल तो घर में भी किसी साधु ब्राह्मण को बुला के ऐसे जमाते हैं जैसे मतलब बहुत बड़ा एहसान कर दिया, तो सेवा भाव तो है ही नहीं। और जब तक सेवा नहीं है तब तक क्या बात बनेगी बताओ। आजकल सेवा कैसी है बताएं। एक आदमी था, दोपहरी पड़ रही थी, भयानक गर्मी पड़ रही थी, और पैदल पैदल जा रहा था। तो एक गांव में होकर निकला तो एक सेठ जी बैठे हुए थे। सेठ जी बैठे हुए थे, बहुत अच्छी उनकी दुकान थी, और उसको प्यास लग रही थी, पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो वो दुकान पर गया, और दुकान पर गया, कहा सेठ जी बहुत जोर से प्यास लग रही है, जल मिलेगा क्या? तो पहले तो वो थोड़ा एटीट्यूड था सेठ जी वाला, अरे हमें अब पानी पिलाने के लिए बैठे हैं? अरे साहब कोई नल नहीं था, कोई कुआं नहीं था, कोई सरोवर नहीं थी, इसलिए, और कंठ सूखा जा रहा है, आप समझ ही रहे हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, जल मिल जाए 2 घूंट दे दो। हाँ ठीक है बैठ जाओ, पिला देंगे बैठ जाओ, थोड़ा आने दो, आदमी हमारा आदमी आ जाए फिर पिला देगा, वो पिला देगा, आ रहे हैं बुला रहे। और 10 मिनट तक कोई आदमी नहीं आया। फिर उसने कहा महाराज 2 घूंट पिला दो। बोले बोला ना, आदमी आ जाएगा पिला देगा, रखा है ना मटका, पिला देगा, बैठो। आधे घंटे बाद फिर कहा सर 2 ही घूंट पीना है, आगे जाना भी है। अरे तुम्हारे कोई नौकर मोकर लग रहा हूं कि मैंने कहा ना आदमी आ जाएगा, वो तुम्हें पिला देगा, पानी पी के जाना। हमने मना थोड़ी किया, पानी पिला देंगे, वो मेरा आदमी आ जाए, मेरा नौकर आ जाए, वो आदमी आएगा तो तुम्हें पानी पिला देगा। उसने कहा सेठ जी बुरा नहीं मानना, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आदमी आएगा फिर पिलाएगा, तब तक चाहे किसी के प्राण निकल जाए। अरे थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ भाई, पानी तो पिलाना है, कौन सा अमृत पिलाना है, कौन सा बोरी उठानी है तुम्हें। सच यह है आजकल आदमी आदमी नहीं रहा। आज की मनस्थिति लोगों की बदल गई है। आज मानव नहीं बनना चाहते, आज तो हम कुछ और ही बनना चाहते। घर के बाहर लिखा था कुत्तों से सावधान। क्या लिखा था? एक के घर में हम गए, उसके घर के बाहर लिखा था कुत्तों से सावधान। घर में भीतर घुसे तो एक भी कुत्ता नहीं। हमने कहा तुमने तो घर के बाहर लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। बोले महाराज लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है? वो लोग डर जाते हैं। बोले कौन लोग? बोले ये आदमी लोग। कौन आदमी लोग? बोले चोर लोग। चोर लोग इस बात से डर जाते हैं कुत्तों से। मैंने कहा गजब हो गया, आदमी आदमी से डरने लगे हैं। कैसा समय आ गया है, आदमी आदमी से डरने लगे हैं। कलयुग ही तो है साहब, यहां आदमी की हिफाजत अब कुत्ते करने लगे हैं। आदमी आदमी से डरने लगे हैं और आदमी की हिफाजत कुत्ते करने लगे हैं। अब ऐसा समय तो आ गया कि जहां आदमी पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता, और अधिकांश लोग गद्दार हैं। जिसका खाते हैं उसी पे घुर्राते हैं, जिसका खाते, जिसके साथ रहते, जिसके साथ में हमारी आजीविका चलती है, हम उसी का घर साफ कर देते हैं। इतनी गद्दारी हमारे रगों में आ गई है। बोलो हाँ या ना?
हाँ या ना? आज किसी को भी बुला लो, काम नहीं करना चाहता, सैलरी पक्की लेना चाहता है। काम की क्या आशा रखता है? काम कोई और कर जाए और सैलरी मुझे मिल जाए। कभी कभी तो समझ में आता है लोग कुत्ते क्यों पालने लगे हैं, क्योंकि इंसानों से ज्यादा लोग बिलीव कुत्तों पे ही करने लगे हैं। पर कुछ दिन में आदमी के संग रहते रहते मुझे तो इस बात का डर है कहीं कुत्ता भी आदमी न बन जाए, कहीं वो भी अपना विश्वास न खो दे इन आदमियों के साथ रहते रहते। तब क्या होगा? वो भी गद्दारी पे उतर आएगा। क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। मैं तो कुत्तों को मैसेज देना चाहता हूं, भाई सावधान हो जाओ, इनके मनुष्यों के संग मत रहो, ये कलयुग के लोग हैं, तुम्हारे भी गुण बिगाड़ के रख देंगे ये लोग। क्योंकि इनका अन्न खाओगे तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा।